प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। संस्कारों की बात अब यहां से चालू होगी। मैंने सोचा कि ज्योतिष का कार्यक्रम तो आप देखते ही हो, पर इस दौरान मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस आपने मेरे कार्यक्रम में भी देखे हैं, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है वो आपको भटकने से बचाने का होता है। और वास्तव में मैंने चैनल इसी उद्देश्य से शुरू किया था कि कुछ नए युवा वर्ग के लोगों को उनके वास्तविक उद्देश्यों से जोड़ा जा सके, क्योंकि पथभ्रष्टता की स्थिति इतनी मजबूती से फैल रही है कि इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे कृत्य भी करने वाला हूं जो आप लोगों को बड़ा आनंद देने वाला है। तैयार रहिएगा। दूसरी बात, मेरा जो प्रयास है वो आप लोगों को ज्योतिष सिखाने के साथ साथ आपको आपके संस्कार, आपके धर्म ग्रंथ, आपके पुराणों के बारे में, आपके जितने भी पूर्वज थे उनके कथा कहानियों के बारे में भी आपको बताने की इच्छा रखता हूँ। वो भी पूरी होगी। सब कुछ बताएंगे और सब कुछ जानेंगे। बन के रहिएगा, बस कहीं नहीं जाना है। उपस्थित हूँ आप भी, लेकिन आज से अब प्रत्येक रविवार का जो कार्यक्रम शाम वाला होगा उसमें मैं अब कुछ अलग चीज़ें लेकर के आपके सामने उपस्थित होगा, जिसमें पूजा पाठ से संबंधित हो सके या फिर संस्कारों की बात। मैं अब सबसे पहले आज इस रविवार से अगले 16 रविवार तक आपको आपके संस्कारों के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें व्यक्ति के जीवन में जो 16 संस्कार होते हैं उसमें क्या क्या क्रियाविधि करी जाती है, कौन कौन सी संरचनाओं से युक्त होकर के हमारा यह मानव शरीर निर्मित होता है और क्या क्या चीज़ें करने की आवश्यकता होती है, ये बात इसमें शामिल होंगी। आज जिस विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं, इसमें सबसे पहले मानव का जीवन जहां से शुरू होता है उस गर्भाधान संस्कार को लेकर के। वैसे तो पुराणों में और संहिताओं में 48 प्रकार के संस्कारों की चर्चा की गई है, पर प्रमुखतया 16 ही महत्वपूर्ण है। इसमें से सबसे पहला जो संस्कार होता है वो गर्भाधान का होता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इसको शुरू करने से पहले 2-3 बात जो समझने वाली है। आपने आईना देखा होगा ना, आईना तो देखते ही हैं। जो संत जन होते हैं वो कभी आईने में अपना चेहरा नहीं देखते। हाँ, कभी नहीं देखते। वो बस यूं ही ठीक होते हैं। सुबह उठे, चेहरा धोया, बिल्कुल फिट हैं। नहा लिया, देवताओं का मार्जन कर लिया, तर्पण कर लिया, पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, मंत्र जप कर लिया, बहुत है। पर वो आईना नहीं देखते। लेकिन हम साधारण मनुष्य, आईने की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। पर जरा विचार करना कि अगर आप आईना देखने जा रहे हो या सामने से आईना लिया है और वो धूल से भरा पड़ा है, उस पर धूल धूसरित सा वो है, तो आपके चेहरे को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करते हो? उसे कपड़े से पोंछ देते हो। एक तो सीधी सी बात है, उसे आपने कपड़े से पोंछ दिया और वो आईना बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके चेहरे को और भी अच्छे तरीके से दिखा सकती हैं। अगर उसी आईने को हम अच्छे से कलई कर देते हैं पीछे से और उसका और भी बाह्य आकर्षण बढ़ा देते हैं, उसके क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें और भी कुछ और नए तरीके जोड़ दें, जैसे पीछे जो चांदी का लेप लगाया जाता है उसे और गाढ़ा कर दें, तो और भी वो आईना चमकदार हो जाता है और स्पष्ट दिखाने लगता है। ठीक यही बात संस्कारों की भी होती है। आपका संस्कार आपको चमका देता है। एक बात बताता हूं। दरअसल वो प्रत्येक व्यक्ति जिसने शुद्ध सनातनी धर्म में अपने आप को जन्म में रखा है और जो शुद्ध सनातन धर्म से आता है, उसको तो जरूर ही उसके संस्कारों से युक्त होना चाहिए। जिस तरीके से खाद्यान्न से जब सोना और हीरा निकलता है तो उसे चमकाया जाता है, कैसे? पॉलिश करी जाती है, तब वो जाकर के बिल्कुल शुद्ध बन जाता है और बिल्कुल ही आभूषण को पहनने और बनाने लायक हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे संस्कार भी हमारे जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपने यज्ञोपवीत नहीं धारण किया है, आपके कंधे पे यज्ञोपवीत नहीं है, तो आप न तो मंत्र जप सकते हो, ना कोई क्रियाविधि करते हो तो उसका फल मिलता है, ना किसी भी धार्मिक कृत्य का कोई भी फल आपको नहीं मिलता है। यहां तक कि आप जहां बैठते हो, जो आप बोलते हो, जब कभी भी अपना प्रेजेंटेशन देते हो, जब कभी आप अपने सामान को बेचने जाते हो, मार्केटिंग का जॉब करते हो, कोई मंत्र पढ़ करके अपना काम सिद्ध करना चाहते हो,
कोई भी काम सफल नहीं होता है। और तब जाकर के लोग ये कहते हैं, पंडित जी मैं तो शिव जी को जल भी चढ़ाता हूँ, वेद मंत्रों का पाठ भी करता हूँ। सबसे पहले तो उनकी स्थिति ही नहीं है कि वो वेद को और वेद के मंत्रों का अध्ययन और श्रवण भी कर सके, जो यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है। पर यह बात यज्ञोपवीत की है। आज हमारी चर्चा संस्कारों में से सबसे पहला और श्रेष्ठतम संस्कार, जिसके किए बिना आप न तो एक श्रेष्ठ संतति के पाने का सपना देख सकते हो और ना ही वो संतति श्रेष्ठ और स्वस्थ होगी। आप अगर चाहते हो आपका बेटा बिल्कुल स्वच्छंद नया हो, बिल्कुल चमकने वाला, जिसकी आभा मंडल की स्थिति इतनी मजबूत हो कि कोई उसके सामने टिक ना सके, साक्षात विवेकानंद और शंकराचार्य की तरफ। और निसंदेह अगर चाहते हो कि उसके प्रभावों से समाज का प्रत्येक कोना आलोकित होता रहे, तो निसंदेह आपको संस्कार से युक्त होकर के ही, अपने देवताओं को मना करके ही, अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर के ही आपको गर्भाधान करना चाहिए। एक श्रेष्ठ माता वही है जो, और एक श्रेष्ठ पिता वही है। आपको थोड़ी बात अजब लगेगी यहां पे जो मैं बोलने वाला हूं, जो एक्सीडेंट ना कराए। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। आजकल के लोग गर्भाधान में एक्सीडेंट कर देते हैं। बड़ी गंभीर बात है। यूं बैठे थे, यूं जो है वो स्थिति बनी और यूं जो है वो गर्भधारण हो गया। बिल्कुल नहीं, ये पाप होता है और वो गर्भ पुष्ट नहीं होता है। और न ही आपका बच्चा जो इस धरा पे आने वाला है वो एक श्रेष्ठ आत्मा का और श्रेष्ठ शरीर को धारण करने वाला होगा। आपके संतति को श्रेष्ठ बनाने में आप ही जिम्मेदार होते हो। वो अगर आज निंदनीय कृत्य कर रहा है, आज अगर किसी भी तरीके से बुरे कर्मों से प्रभावित है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हिस्सा आपका है। किस प्रभाव से युक्त होकर के आपने गर्भाधान अपनी पत्नी का कराया था? पूछा है, सोचा है, विचार किया है? तो आज क्यों रोना भाई मेरे? इसके जिम्मेदार तो आप ही हो। क्या वो अग्नि काम की इतनी प्रबल थी कि आपको कुछ भी सोचने के लिए आपको अंधा बना रखी थी? और आज जब हम ये कहते हैं आजकल के बच्चे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल के बच्चे का मतलब क्या है? आजकल के बच्चे का मतलब नहीं है आजकल के माता पिता। बात तो यहां है, आजकल के बच्चे तो कुछ कर ही नहीं सकते, आजकल के माता पिता। सवाल यह है, आपने ऐसे कौन से वक्त पे अपने पत्नी को गर्भधारण कराया था, या ऐसी कौन सी स्थिति थी जब आप गर्भाधान के लिए, आहान काल के लिए उन्मुख हुए थे? क्या वो वक्त आपके माता पिता के श्राद्ध के दिन का तो नहीं था? जब आप गर्भाधान करने चले थे तो कभी सोचा था आपने, या फिर कभी किसी ने भी, जो भी गर्भाधान का प्रयास करता हो, अगर वो श्रेष्ठ संतति की चाह और इच्छा रखता हो, वो चाहता है अगर कि उसकी संतति को कभी भी डिप्रेशन में ना जाना पड़े और ना कभी भी उसको किसी मोटिवेटर की आवश्यकता पड़े। आजकल के लोगों को मोटिवेटर की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। विचार करिए। दूसरी बात कि आप जिस दिन गर्भाधान कर रहे थे या गर्भाधान का प्रयास कर रहे हो, या जब कभी भी करना, तो उस दिन जरूर कुछ चीजों को ध्यान में रख लेना चाहिए। सबसे पहले वो तिथि अमावस्या की नहीं होनी चाहिए, वो पूर्णिमा की तिथि नहीं होनी चाहिए, ऋतुकाल के 4 दिन के अंदर की वो तिथि नहीं होनी चाहिए। एक उसके 11वें दिन, ऋतुकाल के 11वें दिन और 13वें दिन की तिथि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो लग्न गंडांत से युक्त न हो, तिथि गंडांत न हो और नक्षत्र गंडांत न हो। जहां पे 2 नक्षत्र, 2 लग्न और 2 तिथियां मिलती हों, उसे गंडांत कह दिया जाता है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो आपके माता और पिता के श्राद्ध का दिन नहीं होना चाहिए। उस समय योग अच्छा बीते, सर्वार्थ सिद्धि योग हो। अब जैसे मैंने यहां व्यतिपात योग लिखवाया था, व्यतिपात योग ना हो, कोई ऐसा योग ना हो जो बुरा योग कहा जाता है, और कोई भी ऐसा जैसे अश्विनी, माघा, कृतिका, रोहिणी, ऐसे कुछ नक्षत्र ना हो जिस समय आप गर्भाधान का प्रयास कर रहे हो। कुछ अच्छे नक्षत्र होते हैं जो आगे बताऊंगा, लेकिन ये चर्चा आज सिर्फ, जैसे मैंने यहां श्लोक में लिखा है, गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च, गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च, नाम क्रिया निष्क्रमणे
अन्नाशनम वपनक्रियाः कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारंभ क्रियाविधिः केशान्तः स्नानमुद्वाहो त्रेताग्नि संग्रहश्चेति संस्काराखोडशो स्मृताः। मतलब सबसे पहला जो संस्कार है वो गर्भाधान का है। आज चर्चा उसी पे। सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है वो आपको आप गर्भाधान के, जिसे आहान काल कहा जाता है, जब गर्भ का आहान होता हो, जब पति और पत्नी का एक शुद्ध और श्रेष्ठ समय पे परस्पर मिलन होता हो, वो वक्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो दिव्य शरीर को धारण करके आपके पुत्र के रूप में आपकी ही आत्मा खेलने वाली है धरा पे, उस आत्मा का निवास जो आपके ही बनाए गए शरीर के द्वारा होने वाला है। आप ही उस शरीर के निर्माणकर्ता बनने वाले हो माता और पिता के रूप में। उस शरीर को कैसी आत्मा मिलती है? अगर जो बुरी मिली, अगर जो अच्छी नहीं मिली, अगर पाप आत्मा मिल गई, अगर पुण्य आत्मा मिल गई, तो ये क्यों मिलती है? दरअसल इसके पीछे भी जिम्मेदार हमारे माता पिता ही होते हैं। श्रेष्ठ संतति पाना है तो निसंदेह गर्भाधान का संस्कार ही होना चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है। इस पे आने वाले दिनों में मैं एक और कार्यक्रम रविवार में ही बना दूंगा कि कब हमें गर्भाधान का प्रयास करना चाहिए, उस समय ग्रह और नक्षत्रों की स्थितियां क्या होनी चाहिए, कौन से दिन में हमें प्रयास करना चाहिए और कब कैसी स्थिति, कैसी पोजीशन की स्थिति रखनी चाहिए, क्या प्रभाव रखना चाहिए अपने प्रभावों में। जब कभी भी आप गर्भाधान के लिए उन्मुख होते हो, अपने पितरों को याद करिए, अपने पूर्वजों को याद करिए। गणेश जी की कृपा का प्रभाव होना ही चाहिए, भगवान नारायण का स्मरण करके, और माता पार्वती का, और माता प्रत्येक प्रकार के जितने भी दैवीय क्रियाएं और दैवीय शक्तियां होती हैं उन सब का स्मरण जरूर ही कर लेना चाहिए। तभी जाकर के आप एक श्रेष्ठ और शुद्ध आत्मा से युक्त शरीर का निर्माण कर सकते हो, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो फिर रोना ही रोना है और अन्यथा तो फिर परेशानी ही परेशानी है। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक गर्भाधान की है। मैंने इसीलिए इसे श्लोक के रूप में आपको बताने का प्रयास किया है। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च नाम क्रिया निष्क्रमणे अन्नाशनम वपन क्रिया कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांत स्नानमुद्बाहो तेताग्नि संग्रहश्चेति खोडश संस्कार। ये बात इतनी ही आसान नहीं है कि कुछ भी कर दिया और कुछ भी हो गया। पुत्र चाहते हो तो उसके लिए अलग बात है, संतति कन्या की हो तो उसके लिए अलग स्थिति है। ये सब पे चर्चा आने वाले दिनों में मैं करने वाला हूं। आज तो बस आपको सिर्फ ये बातें बता दी, पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी श्रेष्ठ संतति पाने के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो, और अगर कभी भी कोई निकृष्ट संतति प्राप्त हो जाती है उसके भी आप ही जिम्मेदार हो। बस ये समझने की बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।